सो हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब। आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। सो दोस्तों, एग्जाम के बाद उम्मीद करता हूँ आपका वेकेशन टाइम बहुत अच्छा जा रहा हो और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग एंजॉय नहीं कर रहे, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, आपने जो प्रिपरेशन करनी थी आपने कर ली, आपने जो एग्जाम देना था आपने दे दिया। आप स्ट्रेस आउट मत कीजिए, आपकी आंसर की कुछ ही दिनों में आने वाली है। आंसर के आने के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद किन क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है उन पर डिस्कस करके आपको मैं बताऊंगा और आप उन क्वेश्चन को चैलेंज करना और फिर आपकी जो फाइनल आंसर की आएगी वही आपका असली रिजल्ट होगा। तो तब तक इस पूरे प्रोसेस में लगने वाले हैं आराम से 1.5 से 2 महीने। इसलिए आप लोग अगर ऐसी टेंशन में रहे तो 1.5 से 2 महीनों का आप हिसाब लगा लीजिएगा कि आप लोग गंजे हो जाएंगे। और इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस जो अभी पोर्टल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपडेशंस के आ रहे थे और कुछ आंसर की रिलेटेड क्वेश्चन था। वैसे तो मैंने कल एक शॉर्ट डाला था, उसको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, बट फिर मैंने सोचा इन 2-3 क्वेश्चंस को मैं इकट्ठे कोलाइड करके एक वीडियो बना लेता हूं। तो दोस्तों, आंसर की का ऊपर जो सवाल था वो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कब आएगी कब आएगी। मतलब कुछ बच्चों ने तो 3-4 दिन बाद से ही पूछना शुरू कर दिया कि सर आंसर की कब आएगी। दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की LLB है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी है मगर उसके अंदर है भी LLB का जो फैकल्टी है। तो जो LLB की फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो सबसे ज्यादा ले बैक फैकल्टीज में से जानी जाती है और ये जो है रिजल्ट देने में हमेशा देरी करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ज्यादा जल्दी की उम्मीद इनसे नहीं रखिएगा। आप लोगों की NTA की जो लिस्ट है आंसर की है वो आ जाएगी मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का, अगर हम पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि सिचुएशंस बिल्कुल सेम है। वो भी कोरोना टाइम के बाद एग्जामिनेशन हुए थे, इस बार भी कोरोना टाइम के बाद एग्जामिनेशन हुए थे। तो उस पैटर्न को अगर फॉलो करें तो लास्ट ईयर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जामिनेशन हुए थे एंड देन यू हैव योर फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, दैट वाज 6th of October। तो अगर हम इसको पिछली बार से कंपैरिजन करें तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम हुआ है, तो उम्मीद है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या बिगिनिंग ऑफ नवंबर में आपके आंसर की जो कि प्रोविजनल आंसर की है वो आ जाएगी। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप लोग उसको चैलेंज करने का आपको टाइम मिलेगा, हफ्ते 10 दिन का। आप उसके अंदर चैलेंजेस डालेंगे एंड देन दैट गो टू द प्रोसेस ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो NT की फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा आपका। लास्ट ईयर वो आया था 9th of November को, यानी 6 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की आई थी और 9th of November को जाके आपकी आंसर की यानी फाइनल रिजल्ट NTA की तरफ से आया था। और फाइनल रिजल्ट NTA के आने के बाद 21 दिन बाद यानी 1 दिसंबर को आपकी पहली मेरिट लिस्ट आई थी DLLB की। तो आप लोग लेके चलिए, अगर ये 2 महीना यानी आपने अगर लोगों ने उस समय 2 महीना भी नहीं 3 महीना ऑलमोस्ट हो गया, अगर 6 सितंबर में अगर बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो 1 दिसंबर तक आपकी रिजल्ट आया था। तो अगर ऐसे सिस्टम से चला तो जनवरी से पहले आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, जनवरी से पहले आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मगर मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे। लास्ट टाइम पहली बार था इसलिए थोड़ा सा टाइम इन लोगों को लगा। इस बार मेरी उम्मीद यह है कि आप लोगों का सेशन दिसंबर तक में शुरू हो जाना चाहिए, दिसंबर के मिड तक में। और ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है कि आप पता न्यू ईयर से शुरू करें, जनवरी 1, 2022 से। तो इसलिए आप लोग उम्मीद लगा के चलिए कि अभी इसमें समय लगेगा और प्रोविजनल आंसर की में अभी भी 10 से 12 दिन और लग सकते हैं। इसलिए वो लोग जो तीसरे दिन से ही पूछना शुरू हो गए थे कब आएगी, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सेटबैक होने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है कि सर हम लोगों के फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है तो व्हाट विल बी गोइंग टू अपलोड ऑन द पोर्टल। उसमें मार्क्स अपडेशन के मांगे, लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था, मार्क्स अपडेशन मांग लिया था, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था। तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं, आप उस कॉलम को छोड़ सकते हैं। अगर कॉलम को नहीं छोड़ा जा रहा तो उसमें NA कर सकते हैं, उसमें और पता करेंगे तो अंडरटेकिंग का ऑप्शन भी होगा। आप बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अंडरटेकिंग देने के जो टाइम है वो आपके पास जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके बाद तक भी रहता है। यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन ले लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अंडरटेकिंग साइन कर दीजिए कि आप अपने मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे और आप अपने मार्क्स जब प्रोवाइड करेंगे तो आपका एडमिशन वो लोग फाइनल कर देते हैं। तो इसलिए अगर हम इस पैटर्न से चलें लास्ट ईयर से तो अभी दिसंबर मिड तक कम से कम आपके पास टाइम है और उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रीवियस कॉलेज है वो दिसंबर मिड तक अपने मार्क्स आप लोगों को रिलीज कर देगा और आप लोग फिर उसको फिल कर सकते हैं। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस अपडेटिंग मार्क्स। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था और बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटी मिली है जनवरी तक लास्ट ईयर अपने मार्क्स को अपडेट करने की या सबमिट करने की। जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है वो भी मार्क्स से रिलेटेड ये कि मार्क्स में CGPA कैलकुलेट करते हो सर 9.5 से करें या 10 से करें या 9.7 से करें, क्योंकि उसमें 9.5 लिखा हुआ है तो इसलिए बहुत सारे बच्चों से 9.5 से कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया भी है कि मार्क्स कैलकुलेट करते समय यू हैव टू सी योर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज क्राइटेरिया। मैं जब बीटेक करके आया था तो मेरे कॉलेज में into 10 से करा जाता था, तो आई गॉट 7.65 CGPA। देन मैंने मैक्सिमम CGPA 10 डाला था वहाँ पे, तो ऑब्टेन CGPA 7.65, मैक्सिमम CGPA 10 एंड देन दैट कम्स आउट टू 76.5%। तो आप लोग अपने प्रीवियस कॉलेज का अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज का पता करिए। इन लोगों ने
9.5 इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीजीपीए 9.5 से कैलकुलेट होता है। आई नो फ्यू यूनिवर्सिटीज जहां पे 9.7 से भी कैलकुलेट होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रीवियस कॉलेज में मैक्सिमम सीजीपीए कितने से कैलकुलेट होता था, तो आप वो अपना मैक्सिमम सीजीपीए वो डालिए, 9.5 से नहीं डालिए। 9.5 सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंडरग्रेड किया तो फिर आप 9.5 डालिए। तो दोस्तों इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हॉस्टल्स का कैसा होता है, क्राइटेरिया वगैरह। इसके हॉस्टल का क्राइटेरिया भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का कितनी सीट से भी क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट ईयर भी मैंने क्या करा था, जब आपकी पहली प्रोविजनल आंसर की आती है, प्रोविजनल आंसर की के बाद आने के बाद बहुत सारे बच्चे उनके कितने मार्क्स आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। उसके बेसिस पे मैं एक सर्वे ऑर्गेनाइज करता हूं और उस सर्वे के अंदर मैं क्या कट ऑफ होने वाली है उसको एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बना के डालता हूं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो डाली थी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस वीडियो के अंदर मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देता हूं कि आपको कितने हॉस्टल के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपका CLC अच्छा है, LC1 अच्छा है, LC2 अच्छा है। तो ये सारे सवाल और ये सारी जो चीज़ें हैं इनका जवाब मैं दूंगा किसी और वीडियो में। बाकी तब तक आप टेंशन मत लीजिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा हॉस्टल में कितने मार्क्स चाहिए या LC1 बढ़िया है, LC2 बढ़िया है या कितनी सीट्स हैं, ये आपके टेंशन लेने की बात नहीं है। पहला आपका जो पड़ाव है वो ये है कि आप अपने प्रोविजनल आंसर की में एक सेफ मार्क्स के पास आएं और फिर उसमें क्वेश्चंस चैलेंज करने के बाद हम उसे इंक्रीज कर पाएं। सो दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू इन्हें आंसर कर दूं और आप लोगों की हेल्प हो जाए। और बाकी आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि प्रोविजनल आंसर की का मैं भी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो आएगी तब मैं आप लोगों को चैलेंज क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर 2021 का एनालिसिस भी कर पाऊंगा। सो दोस्तों विद दिस सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।